नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जहां दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडियन एयरफोर्स के 3 लड़ाकू विमानों के क्रैश की, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सनातन धर्म पर दिए बयान की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है पुलवामा। जानेंगे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बारे में। सबसे पहले आज की बड़ी खबर से शुरू करते हैं। देश में शनिवार को हुए विमान हादसे ने खलबली मचा दी। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 अचानक हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एमपी के मुरैना में भारतीय वायुसेना के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए। राहत बचाव का कार्य जारी है। मुरैना विमान हादसे में 2 पायलट गंभीर तौर पर घायल हैं, वहीं 1 पायलट शहीद हो गया है। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने मुरैना विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। दुर्घटनाग्रस्त सुखोई 30 में 2 और मिराज 2000 में 1 पायलट सवार था। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। मुरैना हादसे की जांच में विमान के क्रैश होने के कारणों का पता लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से टेक ऑफ किया था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हादसा हो गया। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जांच शुरू हो गई है। वहीं राजस्थान के भरतपुर शहर से भी एक चार्टर्ड विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच जारी है। अब बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। दरअसल योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालौर दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बता दिया। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें राष्ट्रीय धर्म से जुड़ना चाहिए। हम यदि राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा जाता है तो उनका फिर से पुनर्निर्माण भी होता है। अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। अगर धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले, और इस अभियान का क्रम आप देख रहे होंगे कि अयोध्या में 500 वर्ष बाद मोदी जी के प्रयास से भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम आज पूरा होने जा रहा है। आज भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है और मुझे बहुत गर्व है कि राम लल्ला अगले 1 वर्ष में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस बात को योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके भी बताया। उन्होंने लिखा कि आज राजस्थान के जालौर स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री नीलकंठ महादेव से प्रार्थना है कि सभी भक्तों को यश एवं समृद्धि के आशीष से अभिसिंचित करें। अब बात अपने अंतिम चरण में चल रही भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा जिले में पहुंच गई है। राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने पुलवामा हमले के घटनास्थल लेथपुरा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा के लेथपुरा में 2019 में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले राहुल गांधी की पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ शामिल हुई थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यात्रा से जुड़े। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को सुरक्षा में विवाद होने के बाद दूसरे दिन यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच चलती रही। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दोपहर बाद पुलवामा जिले में पदयात्रा में शामिल हुई। रविवार को यात्रा पंथा चौक से शुरू होकर बुलवर्ड रोड पर नेहरू पार्क तक चलेगी। यात्रा फिलहाल कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल यात्रियों को समुचित सुरक्षा देने की मांग लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई मांगे रखी हैं। अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान की। रामचरितमानस की चौपाई पर बयान देकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य घिर गए हैं। साधु संतों से लेकर हिंदू संगठनों, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब विवाद बढ़ने के बाद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने रामचरितमानस विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को
तलब किया है। बताया जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर बयान और उसके बाद भी लगातार बयानबाजी से अखिलेश यादव नाराज हैं। सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा भी कर लिया है। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनिए। धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। हम ये भी जानते हैं कि धर्म सबके लिए बराबर होता है, लेकिन तुलसीदास जी की एक चौपाई से ये भी स्पष्ट किया गया नहीं, कुछ के लिए कुछ के लिए कुछ व्यवस्था होती है। शिवपाल यादव ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा करते हुए कहा कि सपा राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। हालांकि पूरे विवाद पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुप्पी साधे रखी, जिसे लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के मौन को सहमति बता दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को अखिलेश यादव की उनसे नाराजगी की वजहों में से एक माना जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और संत महासभा के प्रमुख स्वामी चक्रपाणी ने अखिलेश यादव की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब किए जाने से कुछ ही समय पहले सवाल उठा दिए थे। स्वामी चक्रपाणी ने भी अखिलेश की चुप्पी और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को सहमति करार दिया था। उन्होंने कहा था कि सपा को यूपी की जनता माफ नहीं करेगी। अब विवाद ने तूल पकड़ा, उंगली सीधे अखिलेश यादव की ओर उठने लगी। तब सपा एक्शन मोड में आई और स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब किया गया। फिलहाल इस डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में।